हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके यानी कितने नंबर का ये आपका पेपर होगा, और उसके अलावा इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और कितने यानी नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका यानी ये पेपर होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें, और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी 41,424 वैकेंसी हैं, जो आपके यानी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले वाइज हैं। उसके अलावा इसमें जो आपका यानी जो आपका प्रतिदिन का ड्यूटी यानी उपस्थित करने का जो भत्ता, वो 600 रुपये है। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या है, आपकी जो वैकेंसी है वो 41,424 वैकेंसी है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और साथ के साथ 18 नवंबर से इसके फॉर्म भी भरे जाना शुरू हो गए। तो आप समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर दें। सबसे पहले आप OTR फॉर्म भरें। OTR फॉर्म भरने के बाद अपना यानी ये मेन फॉर्म भरें, और आपके ये 18 नवंबर से शुरू हो गए आपके। तो आप अपना समय रहते हुए फॉर्म जरूर भरें। अब आपको बता दें कि आपका जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन को होगा, और ये जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे, और आपके 100 मार्क का होगा, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। कितना मिलेगा? तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। साथ के साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, और साथ के साथ लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। और किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा यानी OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी। कैसे होगी? ये OMR बेस्ड आपका यानी ये एग्जाम होगा, और साथ के साथ यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। और प्रत्येक यानी प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जो आपका यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके जो ये जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश और राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और उत्तर प्रदेश शासन संचालित कल्याणकारी जनमोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और विकास के लिए प्राकृतिक घटनाएं, और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। अब ये सभी आपके टॉपिक हैं। इन टॉपिक से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 100 नंबर के होंगे। अब आपको ये करना क्या है, आपको ये डिटेल वाइज पढ़ना होगा प्रॉपर, यानी बेसिक से लेकर के एंड तक पूरा यानी डिटेल वाइज पढ़ना होगा, तभी आपका इसमें अच्छा स्कोर हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि जैसे अभी आपका भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास के बारे में यदि आपको पहले से अच्छे से पता होगा तभी आप प्रश्न कर पाएंगे। ये नहीं है कि जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि आपने बस वन लाइनर याद कर लिए तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर डिटेल वाइज पढ़ना होगा। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका डिटेल वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट को, आपके जितने भी ये सब्जेक्ट आ रहे हैं
उन सभी को लगातार पढ़ाया जा रहा है। तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ जैसे आपका भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में आपको प्रॉपर डिटेल वाइज पढ़ना होगा। जैसे आपकी अनुसूची हैं, आपके यानी जो अनुच्छेद हैं, उसके अलावा आगे जैसे आपके प्रस्तावना है, उसके अलावा आपके जो संविधान से संबंधित जैसे बहुत से संशोधन हुए हैं, तो पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज पढ़नी पड़ेगी। साथ के साथ जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको यानी प्रॉपर सही और सटीक तरीके से पढ़नी होगी। जैसे आपकी जीडीपी है, उसके अलावा आपका जैसे उत्पादक है, उसके अलावा यानी आपकी जैसे जो कंपनी वगैरह आई थी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और आपकी ऐसे संस्कृत और भारतीय कृषि और तो कृषि से संबंधित जैसे आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस तरह से यानी व्यापारिक यानी आपकी जैसे फसलें वगैरह। उसके बाद जनसंख्या में जैसे 2011 की जनसंख्या और भी जैसे पुरानी जनसंख्या से संबंधित आपके इन टॉपिक, भारत का भूगोल जिसमें आपकी नदी, उसके बाद आपकी झीलें, ये सभी टॉपिक आपके यानी भारत के भूगोल में, तो ये सभी टॉपिक आपको डिटेल वाइज पढ़ने होंगे। ये नहीं है कि आप नॉर्मली पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको डिटेल वाइज पढ़ना होगा, तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके प्रॉपर डिटेल वाइज एक एक शब्द को समझाया जा रहा है, और आप यदि जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये आपकी यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और साथ के साथ आपकी ये पोस्टिंग जिला में ही रहेगी। आपका जिस जगह घर है वहीं पर जैसे आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी यानी अपॉर्चुनिटी है। और साथ के साथ इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और आपको बता दें कि आपको किस तरीके से इन सभी सब्जेक्टों को जैसे पढ़ना है और कितना टाइम आपको इसके लिए देना है, तो वो भी आपको जानकारी बता दें कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो जैसे आपका संविधान है, संविधान, भूगोल, उसके बाद आपका इतिहास, उसका आपका जैसे विज्ञान, उसके बाद स्टैटिक में आपका यानी और टॉपिक, जैसे स्टैटिक में आपके जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक स्टैटिक, तो ये सभी टॉपिक आपके क्या हैं, इन टॉपिकों से आपका मेन यानी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। साथ के साथ आपका उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, तो ये आपके 6 से 7 टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आपका यानी संविधान है, तो संविधान को आप कम से कम रोजाना आप यानी 1 घंटे का समय दें। कितना, यानी 1 घंटे का आप समय संविधान को दें, 1 घंटे का समय आप यानी भूगोल को दें, और 1 घंटे का ही समय आप यानी किसे दें तो इतिहास को दें। उसके अलावा आप यानी 1 घंटे का समय आप यानी विज्ञान को भी दें, क्योंकि उससे भी यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा 1 घंटे का समय आप यानी किसे दें तो स्टैटिक जीके को, और 1 घंटा का समय ही आप दें किसे तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपका जो समय हुआ वो आपका जो समय हो रहा है वो 6 घंटे हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 घंटे का समय आपका हो गया। अब जैसे 6 घंटे आपने अपनी तैयारी की, अब आप उसके बाद क्या है, जैसे आज आपने 6 घंटे अपनी पढ़ाई की, अब कल क्या करना होगा कि प्रत्येक जो 6 घंटे आपने यानी पिछले दिन पढ़ा है उसे कम से कम आपको 15-15 मिनट टाइम और देना होगा। जो आपने पुराना यानी पढ़ा था, जो आपका यानी ज़रूरी जैसे टॉपिक आपने जो पहले पढ़े थे अगले दिन, उनको सभी को आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समय देंगे तभी आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ के साथ आपको बता दें कि आप यानी इनको अच्छे से समय देंगे तो आपका 15-15 मिनट ये टाइम देंगे तो आपका 1.5 घंटे का समय ये हो जाएगा। तो आपकी यानी 7 घंटे 7.5 घंटे की तैयारी ये चल रही है। उसके अलावा रोज़ाना आप कम से कम आप करंट अफेयर को 1 घंटे का समय दें, क्योंकि करंट अफेयर भी आपकी आएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि यदि जीके और जीएस आ रही है तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप यानी करंट अफेयर को भी आप रोज़ाना समय दें। आप ज़्यादा नहीं, 8 से 8.5 घंटे यानी आप रोज़ाना पढ़ेंगे, 8 घंटे 30 मिनट, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी स्तर की हो जाएगी। साथ के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी और प्रॉपर डिटेल वाइज, जिससे बेसिक से लेकर के प्रॉपर स्टैंडर्ड तक। तो आप यानी यदि पहली बार अपनी तैयारी कर रहे हैं और या फिर आपने बहुत दिन से अपनी तैयारी छोड़ दी है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। यदि आपको ये मौका मिला है
तो इसको जाने ना दें, क्योंकि ये आपके 100 क्वेश्चन है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ये मेरिट बहुत अच्छे स्तर की जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ के साथ आपको लगातार अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करना होगा, जिससे आपका एग्ज़ाम आए तब तक आपका यानी स्कोर बहुत अच्छे लेवल का हो जाए। तो आप अभी जुड़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो पाएगी, इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और आपको यदि कोई भी जैसे डाउट है या कोई भी जैसे जानकारी और लेनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसके अलावा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो उससे क्या है कि आपको जैसे कोई भी जैसे पीडीएफ या नोट्स या जैसे कोई जैसे पॉइंट हैं, तो हम डायरेक्ट आपको यानी टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ पाया करेंगे। तो आप यानी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो जैसे आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित कोई भी सूचना होगी या कोई भी नोटिस होगा, तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल जाया करेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहा करेगी। और साथ के साथ पीडीएफ और नोट्स भी महत्वपूर्ण मिलते रहा करेंगे, इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें। साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।